अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा का शोध स्थल है, जिसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का आरंभ 1998 में हुआ था और यह 2011 तक बनकर तैयार हुआ। वर्तमान समय में ISS अब तक बनाया गया सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह है। ISS कार्यक्रम विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। इसे बनाने में संयुक्त राज्य की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RKA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है। इनके अतिरिक्त ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी भी कुछ अनुबंधों के साथ नासा के साथ कार्यरत है। इसी तरह इटालियन स्पेस एजेंसी भी कुछ अलग अनुबंधों के साथ कार्यरत है। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खुली आंखों से देखा जा सकता है। यह पृथ्वी से करीब 350 किलोमीटर ऊपर औसतन 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करता है और प्रतिदिन 15.7 चक्कर पूरे करता है। पिछले ISS में, जिसे नवंबर 2000 में कक्षा में स्थापित किया गया था, बाद से उसमें लगातार मानवीय उपस्थिति बनी हुई है। इसमें 6 व्यक्तियों के रहने के लायक जगह है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित एक वेधशाला के तौर पर कार्य करता है। अन्य अंतरिक्ष यानों के मुकाबले इसके कई फायदे हैं, जिसमें इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है। जब इसे 1998 में लॉन्च किया गया था, एक रूसी रॉकेट ने उस टुकड़े को लॉन्च किया था। उसके बाद और टुकड़े जोड़े गए। 2 साल बाद स्टेशन लोगों के लिए तैयार हो गया। तब से लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर रह रहे हैं। समय के साथ और भी टुकड़े जोड़े गए। इस अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर 5 बेडरूम वाले घर जितना बड़ा है। इसमें 2 वॉशरूम, एक व्यायामशाला और एक बड़ी खिड़की है। इसका वजन लगभग 10 लाख पाउंड है। यह अंतिम क्षेत्र सहित एक फुटबॉल मैदान को कवर करने के लिए काफ़ी बड़ा है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप की विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। वर्ष 2000 से लोग हर दिन अंतरिक्ष में रह रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की प्रयोगशालाएं हैं जहां चालक दल के सदस्य अनुसंधान करते हैं। यह शोध पृथ्वी पर नहीं हो सका। वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि जब लोग अंतरिक्ष में रहते हैं तो उनके साथ क्या होता है। नासा ने सीख लिया है कि अंतरिक्ष यान को लंबे समय तक कैसे चालू रखा जाए। ये सबक भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे। नासा की योजना इंसानों को पहले से कहीं अधिक गहराई में अंतरिक्ष में भेजने की है। अंतरिक्ष स्टेशन पहला कदम है। नासा अंतरिक्ष यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए तैयार करने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से सबक उपयोग करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के किनारों पर सौर सारणियाँ हैं। ये किरणें सूर्य से ऊर्जा एकत्र करती हैं। वे सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल देते हैं। रोबोट के हथियार बाहर लगे हुए हैं। रोबोट हथियारों ने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद की। वे अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर भी घुमा सकते हैं और विज्ञान प्रयोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर एयरलॉक दरवाजे की तरह है। अंतरिक्ष यात्री इनका उपयोग स्पेस वॉक पर बाहर जाने के लिए करते हैं। डॉकिंग पोर्ट भी दरवाजे की तरह होते हैं। बंदरगाह आने वाले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने की अनुमति देते हैं। नए दल और आगंतुक डॉकिंग बंदरगाहों के माध्यम से स्टेशन में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष यात्री रूसी सोयूज पर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरते हैं। चालक दल के सदस्य स्टेशन पर आपूर्ति ले जाने के लिए बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिट यानी कक्ष में स्थापित किया गया। 1998 में सबसे पहला मॉड्यूल रूस का जर्पा मॉड्यूल में प्रक्षेपित किया गया था। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 माइल यानी 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। यह 90 मिनट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह एक दिन में इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने में लगती है।
18 देशों के 230 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया है। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कर चुकी हैं। पैगी विट्सन ने 2 सितंबर 2017 को 665 दिनों में अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड निर्धारित किया है। अंतरिक्ष यात्रियों और प्रयोगशाला के जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कभी पानी की कमी ना झेलनी पड़े। इस स्टेशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के जरिए आती है। यह स्पेस सेंटर रात के समय आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकदार है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि 18 मार्च 1965 को पहली बार स्पेस वॉक रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ने की थी।